एफबीआई ऑफिसर्स ये देखकर परेशान थे कि जिस जेल में कैदी को खुला भी छोड़ दे तो वहां से भाग नहीं सकता, वहां ऑफिसर्स की नाक के नीचे से 3 कैदी कैसे भाग निकले। सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि भागने के 10 घंटे बाद तक भी किसी को इसकी कानो कान खबर नहीं लग सकी। एफबीआई तो छोड़ो, यहाँ तो यूएस की टॉप 3 एजेंसीज भी अपना पूरा दम लगा चुकी थी। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे प्रिजन एस्केप की जो पिछले 60 सालों में उलझा ही नहीं बल्कि एक मिस्ट्री भी बन चुका है। एक्सट्रीम रियलिटी की वीडियो में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। कहा जाता है कि बीच समंदर में 22 एकड़ पर बने इस सुनसान टापू की अल्काट्राज जेल में कैदी सजा काटने की बजाय आत्महत्या करना ज्यादा पसंद करते थे। सन 1974 में इस जेल को फेडरल प्रिजन डिक्लेयर कर दिया गया, जहां 24x7 बहुत हाई सिक्योरिटी होती थी। इन शॉर्ट, कोई भी प्रिजनर यहाँ से भागने का तो ख्याल बिल्कुल भी अपने दिमाग में नहीं लाता था। इस कारण इसको अनएस्केपेबल का भी दर्जा दे दिया गया। पर 12 जुलाई 1962 को ये भ्रम तब टूटा जब 3 प्रिजनर्स यहाँ की हाई सिक्योरिटी के नाक के नीचे से भाग गए। ये कहानी 4 लोगों के इर्द गिर्द घूमती थी, जिसमें फ्रैंक मॉरिस, क्लेरेंस एंगलिन, जॉन एंगलिन और एलन वेस्ट का नाम भी शामिल है। फ्रैंक मॉरिस 13 साल की उम्र से ही जेल के चक्कर काटता रहता था। क्लेरेंस और जॉन, जो कि भाई थे, उनको एक बैंक रॉबरी के केस में पकड़ा था। और एलन वेस्ट, जो पहले भी काफ़ी सारे जेल एस्केप कर चुका था, उसको हाई सिक्योरिटी के अंदर अल्काट्राज में रखा गया था। सन 1960 में भी सबसे पहले एलन वेस्ट ने ही प्रिजन एस्केप का रास्ता अपने इन साथियों को बताया था। एलन ने जेल के ब्लॉक बी में एक लूप होल देखा था, जहां से इनका भागना शायद मुमकिन था। अब इनका पहला मकसद ब्लॉक बी में शिफ्ट होना था, जिसमें ये लोग सफल रहे। अगले 2 साल तक ये चारों अपने अपने कमरे में क्या प्लान बनाते रहे, इसकी खबर किसी को भी कानो कान ना लग पाई। फिर 12 जुलाई 1962 को डेली रूटीन की तरह ऑफिसर्स प्रिजनर्स की काउंटिंग करने लगी, तो मालूम पड़ा कि इनमें 3 प्रिजनर्स गायब थे। जब ऑफिसर्स ने सबके सेल को वापस से चेक किया था, तब एंगलिन ब्रदर्स समेत फ्रैंक मॉरिस अपने सेल में सो रहे थे। उनको ये बात बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगी और उन्होंने उनको सेल में जाके उठाने की कोशिश करी। उस दौरान वो क्या देखते हैं कि तीनों बेड पर डमी हेड्स रखे हुए थे। जी हाँ, वो तीनों भाग चुके थे और उन्होंने सोप, प्लास्टर और कंक्रीट की मदद से ये डमी हेड बनाकर वहां रख दिए थे। ये मंजर देखकर तो पूरे जेल स्टाफ के होश ही उड़ गए थे। ऑफिसर्स ने पूरे आइलैंड की छानबीन शुरू कर दी। उनको बस एक ही बात खाई जा रही थी कि इतनी हाई सिक्योरिटी के बावजूद वो सब लोग यहाँ से एस्केप कैसे कर गए। याद रहे कि एलन वेस्ट वहां से नहीं भागा, जिसका ये पूरा प्लान बनाया गया था। इन्वेस्टिगेशन टीम बुलाई गई और एफबीआई को भी इन्फॉर्म किया गया। ये देखा गया कि तीनों अपने सेल्स की दीवार में लगे वेंट को तोड़कर भागे थे। हैरानी तो तब हुई जब दीवार के उस पार 3 नहीं बल्कि 4 सेल के वेंट टूटे हुए थे। जी हाँ, ये चौथा वेंट एलन वेस्ट का था, जो वहां से भाग नहीं पाया। एलन को अब पता चल चुका था कि उसके बचने का यहाँ से कोई चांस नहीं है, तो उसने ये पूरा प्लान एफबीआई को बता दिया। उसने बताया ये पूरा प्लान उसी ने बनाया था और डमी हेड्स पर जो बाल थे वो उन्होंने प्रिजन में हेयर कट के दौरान चुराए थे। एलन को इन सब वेंट के लूप होल मालूम थे, क्योंकि वो वहाँ मेंटेनेंस में काम करता था। उसको अच्छे से मालूम था कि वेंट की दीवार सिर्फ 6 इंच मोटी है और उसे तोड़ा जा सकता था। वो चारों प्रिजनर्स पिछले 6 महीनों से मौका देखकर वेंट को तोड़ते थे। वो लोग जेल के किचन से टूल्स चुराते थे और अपने तोड़ने के काम में लग जाते थे। वो वेंट एक कॉरिडोर में निकलता था, जहां पर कोई सिक्योरिटी नहीं होती थी, और वहां से एक ड्रेन पाइप सीधा ब्लॉक की छत पर जाता था, जहां पर वो लोग मेंटेनेंस का काम करते थे। छत से वो लोग एक और पाइप यूज करके नीचे उतरे और फिर आइलैंड की 15 फीट ऊंची दीवार को टाप कर भाग निकले। उन्होंने रेनकोट की मदद से रेनकोट को जोड़कर पहले ही अपने लिए एक राफ्ट भी तैयार कर रखी थी। पर एफबीआई के लिए अभी भी एक ही सवाल था कि ये लोग भागने वाले प्रिजनर्स अब कहाँ हैं। उनके साथी एलन वेस्ट ने बताया
कि प्लान के मुताबिक उनको पहले मेनलैंड पर उतरना था क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी ना के बराबर होती थी और फिर वहाँ से एक गाड़ी चुरानी थी। FBI को तीनों की कोई खबर नहीं मिली तो अब FBI के साथ ब्यूरो ऑफ प्रिजन्स और US मार्शल को भी जांच पर लगा दिया, पर इनमें से किसी को भी ना ही तो किसी प्रिजनर और ना ही कोई राफ्ट मिली। ये केस अब पुलिस केस से हटकर एक मिस्ट्री केस बनता जा रहा था। पर 4 दिन बाद सर्च टीम को एक लकड़ी से बना पैडल मिला जो कि माना जाता है कि उसी राफ्ट का एक पार्ट होगा। सन 1962 में FBI ने एंगलिन ब्रदर्स की फैमिली पर कड़ी नजर रखी। उनके एक भतीजे रॉबर्ट एंगलिन ने FBI को बताया कि उनके बड़े भाई ने मरते वक्त अपनी बहनों को कहा था कि उनके भाई अब सेफ है और उनके साथ कांटेक्ट में हैं। फैमिली मेंबर्स ने FBI को ये भी बताया कि हर छोटे बड़े फंक्शन पर 2 लेडीज अजीब से मेकअप में देखी गई हैं जो शायद जॉन और क्लीरेंस ही भेस बदल कर आते हैं। उस दिन के बाद उन दोनों लेडीज को भी कभी नहीं देखा गया। 15 साल बाद उन दोनों के भाई ने ब्राज़ील में उन्हें देखा और उनकी फ़ोटो भी खींच ली। उनकी फैमिली का भी यही मानना है कि ये फ़ोटो उन दोनों की है, पर US मार्शल ने इस फ़ोटो को उन दोनों की बताने से इनकार कर दिया और कहा कि इनकी उम्र इस फ़ोटो वाली से मैच नहीं खाती। FBI ने तो अब ये केस बंद कर दिया, पर US मार्शल में ये केस अभी भी चालू है और तब तक चालू रहेगा जब तक या तो वो दोनों खुद या फिर उनकी डेड बॉडी या फिर उनकी उम्र जब तक 99 की नहीं हो जाती। और तो और 1 साल बाद एल्काट्राज को भी बंद कर दिया गया और वहाँ एक नेशनल पार्क बना दिया गया जहाँ पर आप उन्हीं ब्लॉक B की बिल्डिंग्स को और उस वेंट को भी देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपना प्यार कमेंट्स में दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आप सभी को फिर किसी नई वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।